गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने परसेंटेज के इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ द इनकम इफ़ द इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स। कह रहा एक आदमी है जो 75% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। इफ़ द इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर उस आदमी की इनकम 20% इंक्रीज कर जाती है एंड एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज कर जाता है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। मान लीजिए जो उसकी इनकम थी पहले 100% थी, 100 थी, ठीक है। 100 में से वो कितना खर्च कर दे रहा है? 75 खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है उसके पास? 25 बच रहा है, ठीक है। अब इसकी इनकम 20% इंक्रीज कर जाती है। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, तो 120 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 में 20 ऐड कर देंगे तो अब उसकी इनकम 120 हो जाती है। अब कितनी हो जाती है? 7.5। तो 7 में हम 7.5 को ऐड कर देंगे तो फाइनल अब उसकी जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? अब उसका खर्च हो रहा है 7.82.5। अब उसका खर्च कितना हो रहा है? 82.5। तो 120 में से 82.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 37.5। तो पहले 25 रुपये बचाता था, अब उस बचा पा रहा है 37 रुपये 5 पैसे। तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा? 12.5। इसका डिफरेंस आएगा 12.5। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, कितना आएगा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन इनिशियल सेविंग। इनिशियल सेविंग कितनी है? 25 है। पहले कितनी थी उसकी सेविंग्स? 25 थी। अब दोनों सेविंग्स का डिफरेंस आ रहा है 12.5। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इसको में एक 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 हो जाएगा। इसके बाद कैंसिल कर देंगे तो 5 आएगा। 10 यहाँ जो 10 बचा रहेगा इसका में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 50%। इसका मतलब ये है कि अभी वो बचा पा रहा है 50% टोटल। A man spent 5,700 out of his income of 8,550. If his income and expenditure increase by 19% and 13%, find the percentage change in the savings. एक आदमी की इनकम जो है वो 8,550 रुपये है और उसका खर्च है 5,700 रुपये। देखिए अब इसको हम पहले इसको करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3:2 आएगा। मतलब 3 यूनिट, अगर मेरी 3 यूनिट की कमाई है तो हम उसमें से 2 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारा बचेगा कितना यूनिट? 1 यूनिट। अगर हम 3 यूनिट कमा पा रहे हैं उसमें से 2 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं तो 1 यूनिट बचेगा। इसका मतलब ये 300 रुपया हम कमा पा रहे हैं, उसमें से 200 रुपया खर्च कर दे रहे हैं। 100 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, सब में 100 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसका मतलब है 300 रुपये हम कमाए हैं तो 200 रुपये खर्च किए हैं, तो हमारे पास कितना बचा है? 100 रुपये बचा है। 100 का मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए कराएं क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा। कह रहा है जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 19%। कितनी इंक्रीज हो रही है? 19%। 300 का 19% कितना होगा? 300 का 19% होगा 57। और 200 का 13% कितना होगा? 200 का 13% होगा 26, ठीक है। अब इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 357 और इसका खर्च कितना हो जाएगा? 226। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 131। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? 31। तो अब देखिए जो ये आया यही हमें ये आया सेविंग में चेंजेस आए तो हमें इसके परसेंटेज निकाल लिया। 31 डिवाइड बाई इनिशियल सेविंग पहले कितनी थी? 100 थी, मल्टीप्लाई बाई 100 से 100 कैंसिल,
कितना आएगा 31, तो क्या आ जाएगा 31%। अगर देखिए हम 100 का मल्टीप्लाई इसमें ना कराए होते तो हमें कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो हम अपना समय बचाने के लिए यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कराए थे।